अगर वॉमिटिंग की तो हर व्यक्ति को कभी ना कभी वॉमिटिंग होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रक्रिया भी है। और आप सोच भी रहे होंगे कि अच्छी प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये कभी कभी बहुत लाइफ सेविंग प्रोसेस बन जाती है, कई लोगों की जान तक बच सकती है इसके द्वारा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो वॉमिटिंग एक प्रकार से देखा जाए तो शरीर की अनैच्छिक प्रक्रिया है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ना आप कंट्रोल कर सकते हैं ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और जाहिर सी बात है अनैच्छिक है तो ये शरीर के लिए अच्छी बात है। और इसमें होता क्या है कि जो हमारा फूड है हमने खाया, अनवांटेड फूड जो कि शरीर नहीं खाना चाहता था या शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसको क्या करता है, फोर्सफुली अवॉइड करता है, मतलब इजेक्ट कर देता है। सो इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह से बनती है कि भाई फोर्सफुली एजेक्ट द फूड फ्रॉम द स्टमक। सो इस तरह से ये आप कह सकते हैं। अब बात आती है कि भाई वॉमिटिंग होती ही क्यों है, अगर होती भी है तो शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है कि भाई वॉमिटिंग हो जाती है। सो अगर बात की जाए वॉमिटिंग होने का शरीर से क्या कारण है, तो यहाँ पे बात करना होगी ब्रेन के बारे में। ब्रेन में होते हैं बहुत सारे पार्ट्स, जिनमें से होता है दोस्तों एक मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पाया जाता है मेडुला ओब्लंगोटा। सो दोस्तों यही मेडुला ओब्लंगोटा पे होता है इसका वॉमिटिंग का सेंटर, जो कि हमारी वॉमिटिंग सेंस को कंट्रोल करता है कि वॉमिटिंग कब करनी है कब नहीं करनी है, ये ब्रेन डिसाइड करता है, जो कि एक इन्वेंट्री है। इसको हम सिग्नल नहीं दे सकते कि आपको उल्टी अब करना है नहीं करना है, तो ये अपने आप होता है, ब्रेन डिसाइड करता है कि आपको उल्टी करना है नहीं करना है। तो और ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, अदरवाइज कई लोग कमेंट करेंगे कि भाई आपने एरिया ऑफ पोस्टेड में नहीं बताया वगैरह वगैरह, क्योंकि ये सिंपल एक आम आदमी के लिए वीडियो बनाई है मैंने। सो यहाँ पे मेडुला ओब्लंगोटा जो कि वॉमिटिंग का सेंटर है, यही कंट्रोल करता है हमारी वॉमिटिंग को। अब जान लेते हैं दोस्तों कि वॉमिटिंग के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सो ये तो जाहिर सी बात है कि आपका पेट खराब है तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, तो इंडाइजेशन यहाँ पे पहला कारण होता है। दूसरा कारण होता है यहाँ पे कीमोथेरेपी। अगर कोई व्यक्ति कैंसर की दवाइयाँ ले रहा है तो उसको उन कैंसर की दवाइयों से उल्टी हो सकती है। अगर किसी को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको कोई बीमारी है बैक्टीरिया की वजह से, तब भी उसको उल्टियाँ होंगी। डायरिया जैसी कंडीशन में उल्टियाँ होती ही हैं। और साथ ही देखा जाए यहाँ पे फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग में उल्टियाँ होती हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों देखा जाता है कि बस कार में सफ़र करते हुए उल्टियाँ होती हैं और प्रेगनेंसी में भी उल्टियाँ होती हैं, तो वो हम बाद में समझेंगे। सो इस तरह से देखा जाए तो उल्टियाँ होने के कारण ये होते हैं। यहाँ पे मैं आपको नोजिया के बारे में बताना चाहूँगा। कई बार क्या होता है, कई लोगों को सिर्फ और सिर्फ उबके आते हैं, जिसे हम उबकाई बोलते हैं हिंदी में, और उनको उल्टी नहीं होती है, वॉमिटिंग नहीं हो पाती है, सिर्फ ऐसा लगता है, फील होता है कि भाई उल्टी होने वाली है, लेकिन होता नहीं, जिसे हम नोजिया बोलते हैं। बात की जाए प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि कई महिलाओं को सुबह सुबह उबके आते हैं, नोजिया होता है और उनको उल्टियाँ होती हैं, अधिकतर देखा जाता है सुबह सुबह, तो जिससे हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। वो जो उल्टियाँ होती हैं प्रेगनेंसी में, वो मॉर्निंग सिकनेस के कारण होती हैं। सो अगर बात की जा रही है प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में उल्टियाँ होने का कारण अलग होता है। पेट में होता है बच्चा, और जो बच्चा जब बनता है तो हार्मोन्स बढ़ते हैं कुछ, इन्हीं हार्मोन्स के चेंजेस के कारण HCG भी बढ़ जाता है, और इसके कारण ये उबके जैसा लगता है महिला को। और बात की जाए ट्रेवल्स की, तो यहाँ पे देखा जाता है कई महिलाओं को, बच्चों को, इवन आदमी को भी सफ़र में, बस में, कार में उबके आते हैं, उल्टियाँ हो जाती हैं। इवन झूले जो रहते हैं उनमें भी उल्टियाँ होती है, उसका अलग कारण होता है, उसे बोलते हैं मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस इन द सेंस कि उसका कारण ये होता है कि जो हमारा ब्रेन है, जिसके सेंसरी ऑर्गन्स हैं भाई, आँख नाक कान, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जब इसमें कॉम्प्लेक्टेशन होता है, मतलब कि कॉम्प्लेक्टेशन मतलब आप समझ सकते हैं वाइब्रेशन, ये सारे सेंस ऑर्गन्स जब वाइब्रेट होते हैं, मिलते हैं, तो इनके कारण क्या होता है कि जो इनसे निकलने वाले जो सिग्नल्स हैं दिमाग तक पहुंचते हैं, तो उसमें कुछ वाइब्रेशन के कारण डिस्टर्बेंस हो जाता है। इस वजह से ब्रेन मेडुला ओब्लंगोटा की वजह से उल्टियाँ हो जाती हैं। सो इसका कारण होता है मोशन सिकनेस। कई बार क्या होता है कि कई लोगों को उल्टी में से वॉमिटिंग के साथ में ब्लड आ जाता है, खून आ जाता है, तो वो एक अलग रीज़न होता है। उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि अल्सर हो गए, पूरे GI ट्रैक में कहीं पे भी अल्सर हो जाएगा तो ब्लड आ सकता है, कम या ज़्यादा, वो डिपेंड करता है उसके कलर के ऊपर देखकर, वो वॉमिटिंग का कलर। सो अल्सर हो सकते हैं, GI ट्रैक में कोई इंजरी हो सकती है, तब क्या होता है कि ब्लड आता है, तो उल्टी के माध्यम से ब्लड बाहर आ जाता है। सो इसका ये कारण हो सकता है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि वॉमिटिंग अच्छी क्यों होती है। क्या होता है, कई बार कई लोग सुसाइड करते हैं और वो जहर खा लेते हैं, पॉइजन ले लेते हैं, और तब वो मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं उनसे गलती हो गई है। तब क्या कर सकते हैं कि आप जिस व्यक्ति ने जहर खाया है या पॉइजन लिया है उसके गले में आप 2 उंगलियां डालेंगे तो उसको उबके आने लगेंगे, उबके आएंगे तो उसको उल्टी डेफिनेटली हो जाएगी, और जब उल्टी होगी तो उसका जहर बाहर निकल जाएगा, तो उसकी जान भी बच जाएगी। और एक और केस होता है कई बार कि जो छोटे बच्चे रहते हैं, खेलते खेलते जो कपड़े धोने का सर्फ होता है, जिसे डिटर्जेंट पाउडर कह सकते हैं आप, वो खा लेते हैं, तो बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाती है, माँ बाप घबरा जाते हैं कि भाई अब क्या करें। तो उस वक्त भी आपको कुछ नहीं करना है, एक टिप है मेरी तरफ से, आप ध्यान रखें हमेशा। अगर छोटा बच्चा कोई सर्फ या साबुन खा ले तो उसके गले में 1 उंगली ऐसे डाल दें यहाँ तक और उसके पीठ पर थपथपाएं, तो होगा क्या, वो उल्टी कर देगा बच्चा, तो उसके सर्फ वगैरह सब निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वॉमिटिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, होना जरूरी भी है। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट में आपको कुछ अंग्रेजी दवाइयाँ बताऊंगा जो कि आपको हर जगह मिल जाएंगी। उनके ब्रांड नेम नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल का नाम बताऊंगा। अगर नॉर्मली उल्टियाँ हो रही हैं तो आप डोम्पेरिडोन ले सकते हैं और ऑन्डेनसेट्रोन ले सकते हैं। ऑन्डेनसेट्रोन इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है, और डोम्पेरिडोन आपको टैबलेट फॉर्म में मिल जाएगा, कैप्सूल फॉर्म में मिल जाएगा, और जो है सिरप फॉर्म में मिल सकता है। सारा फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको सारा फॉर्म लगता है। और ऑन्डेनसेट्रोन का भी स्प्रे वगैरह भी आते हैं, वो भी ले सकते हैं। अगर वही बात की जाए कि सफ़र में नोज़िया हो रही है किसी को, तो अगर सफ़र में ऐसा नोज़िया की प्रॉब्लम है तो आप स्टेमेटल एमडी करके एक टैबलेट आती है, वो आप रख सकते हैं अपने पास हमेशा पर्स में, जो कि च्यूएबल रहती है, उसको आप चूस सकते हैं। सिर्फ चूसने मात्र से उसमें जो है नोज़िया जैसी कंडीशन, चक्कर वगैरह भी दूर हो जाते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती हैं। तो स्टेमेटल एमडी सफ़र के लिए ठीक रहेगा। यहाँ बात की जाए अगर प्रेगनेंसी की, तो भाई प्रेगनेंसी में ये सेफ है कि नहीं। डोम्पेरिडोन, ऑन्डेनसेट्रोन और जो है स्टेमेटल एमडी का जो कॉम्बिनेशन है, और ये प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी में क्या किया जाए, हालांकि जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसको डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए, अदरवाइज सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो आपको मैं बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए नाम, डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट और पायराडॉक्सिन की कॉम्बिनेशन में दवाइयाँ आती हैं बाजार में। सो यहाँ पे डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट है एक प्रकार से वॉमिटिंग को रोकने वाला, इसमें जो पायराडॉक्सिन है विटामिन B6 है। तो आप ये याद रखें, प्रेगनेंसी के लिए होता है डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट विद पायराडॉक्सिन। कुछ यूजफुल टिप्स हैं दोस्तों, जैसे कि वॉमिटिंग में होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आप कुछ भी जब उल्टी हो जाती है तो आपको ORS या कुछ भी लेना चाहिए, तो जिससे क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपकी बॉडी से गए हैं तो उनको गेन भी करना है। चाहे वो इलेक्ट्रोल ले सकते हैं या आप ORS ले सकते हैं। और अपना मन अच्छा रखने के लिए इलायची वगैरह भी खा सकते हैं। इसके अलावा और कुछ मैं घरेलू नुस्खा बता नहीं पाऊंगा आपको। सो दोस्तों ये तो थी जानकारी वॉमिटिंग के बारे में। मैंने पूरी कोशिश करी कि इस एक ही वीडियो में आपको मैं कंप्लीट जानकारी दे पाऊँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।